सर प्रेजेंट आईडी के मैसेज किया है। मेरे प्रिय बच्चों, I have told you yesterday about the parenchyma tissue. Parenchyma tissue are two types. First type is parenchyma. आया तो सही उसका यहाँ पर हो गया बेटा ध्रुव का ध्रुव। ठीक, अभी सभी बच्चे नहीं आए, 12-14 बच्चों से क्लास थोड़ी चलती है भाई। आए नहीं है, या तो बहुत ज्यादा विद्वान है वो लोग, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, कल आपको मैंने बताया था पेरेंकाइमा टिश्यू, उसके टाइप्स बताने हैं मुझे। पेरेंकाइमा टिश्यू आर टू टाइप्स। Parenchyma tissue are two types. First type is parenchyma. In aquatic plant have देखिए दो टाइप है, पेन लिखिए आप। एरेनकाइमा, AERENCHYMA, एरेनकाइमा, AERENCHYMA। AERENCHYMA, एरेनकाइमा। और दूसरा है क्लोरेनकाइमा, CHLORENCHYMA। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें। बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें या हम करें फिर म्यूट? सभी बच्चे माइक ऑफ कर लें, जब भी सुनाई देगा केवल एक बच्चा खोलेगा। कौन सा पचौरी है हमारा? पचौरी, भरत पचौरी, अपना माइक खोल के रखना। बाकी सबसे निवेदन है अपना माइक बंद करें, तभी आपकी समझ में आएगा। देखो ब्लैक बोर्ड पे दो नाम लिख रहे हैं, शायद आपको सीधा, इसमें तो उल्टा दिखाई दे रहा, आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। एरेनकाइमा लिख रहा है, आगे स्पेलिंग। दूसरा क्लोरेनकाइमा, CHLORENCHYMA, क्लोरेनकाइमा। अब पहले एरेनकाइमा लिखेंगे आप, तो एरेनकाइमा में क्या है? द एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक माने जलीय पौधे, AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट्स हैव लार्ज एयर, सुन लीजिए, एक्वेटिक प्लांट्स हैव लार्ज एयर कैविटीज। आपकी आवाज आ रही है? माइक बंद करो, माइक बंद करो बेटा, क्या सीखोगे आप लोग बच्चे? इसका माइक नहीं, आईडी के माइक। अच्छा, उसका देखेंगे माइक हमारी ओर से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? म्यूट ऑल कर देता हूँ।
तो नहीं आएगी, किसी की भी नहीं आई, भरत की एक आने उसके घर से आवाज आ रही है। फीडबैक तो आया कम से कम। ठीक है, अब चलो, हाँ भाई, एरन कायमा सुनिए गौर से, आवाज आ रही है मेरी? The inaquatic plants have large air cavities. Cavities cavities are present in parenchyma tissues. पेरेनकाइमा की स्पेलिंग पहले ही लिखा दी है आपको, बार बार पेरेनकाइमा ही चल रहा है। टू गिव ए बियोन्सी, BUOYANCY, अच्छा दोबारा बोल दूं, कहाँ से बोलना पड़ेगा? इन एक्वेटिक प्लांट, AQUATIC, aquatic plants have large air cavities. cavities की CAVITIES, to give buoyancy, BUOYANCY, buoyancy to the plant that help them to float. ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है। आप किसी को इच्छा हो तो लिख देंगे, नहीं तो ये aquatic plants have large air cavities in parenchyma to give the buoyancy to help them float. ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया, PISTIA। पिस्टिया वो पौधा होता है जो तालाबों में मिलता है अधिकतर, जिसपे बैंगनी रंग के फूल लगते हैं, वायलेट कलर के। ये नालों में भी मिलता है पिस्टिया, इसको हिंदी में जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी। तो पिस्टिया वो प्लांट होता है जो पानी पर तैरता है और पानी में तैरने में मदद करते हैं ये एरनकाइमा टिश्यू, क्योंकि ये एरनकाइमा ऐसे पेरेनकाइमा होते हैं जिनके बीच में एयर कैविटी होती है, जिससे इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, तैरते हैं। इसीलिए ये जब भी कभी जमुना जी में बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा तेज आता है, जो जो पौधे तैरते हुए आते हैं वो पिस्टिया के पौधे होते हैं, जलकुंभी के पौधे। उनकी पत्तियों का जो रैकिस होता है, पत्तियों का जो डंठल होता है, वो स्पंजी होता है, गुदगुदा गुदगुदा। फिर आप छू के देखोगे तो स्पंजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पेरेनकाइमा में एयर पाई जाती है, क्योंकि उसमें एयर कैविटी है, इसलिए वो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और तैरने लगते हैं पानी के ऊपर। इस प्रकार से एरनकाइमा पौधों को तैरने में मदद करते हैं। Aquatic plants have large air cavities in parenchyma to give the buoyancy, buoyancy माने उनका वजन कम होना, to the plant to help them float. भरत आ गया समझ में? भरत ठीक है, आगे और पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ। दूसरा हेडिंग पढ़ा है क्लोरेनकाइमा, ये वाला। हाँ, ये क्लोरोफिल से बना है क्लोरेनकाइमा, CHLORENCH/MA।
क्लोरीन कायमा, जैसा इसका नाम है, द पेरेंट कायमा विच हैज क्लोरोफिल, पेरेंट कायमा विच हैज क्लोरोफिल that help to perform photosynthesis। फिर बोल रहा हूं, द पेरेन्काइमा which store the chlorophyll to perform the photosynthesis, these parenchyma are called, भरत क्या कहेंगे उन्हें? क्लोरीन कायमा, CHLOREN, CH/MA, क्लोरीन। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रकार से पेरेन्काइमा पूरा होता है। ये क्लोरीन कायमा कहाँ पाया जाता है? जितने भी पत्तियों की जितनी लीव्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, उनकी सारे पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो पेरेन्काइमा क्लोरीन कायमा कहलाते हैं। जबकि एरेन्काइमा केवल और केवल पिस्टिया के प्लांट में होते हैं। जो पिस्टिया का प्लांट तालाबों में, नालों में, नदियों में, नहरों में नहीं, नदियों में जहाँ पानी स्टोर रहता है उनमें पाए जाते हैं, जिन पे बैंगनी रंग के फूल लगते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और यदि वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं है तालाब में, जबकि एक्चुअली उसके अंदर पानी होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें पानी नहीं है। उसका कारण है कि पौधों ने ढक लिया है पूरा। पिस्टिया के प्लांट पूरे पौधे को ढक लेते हैं, एक दूसरे से फंस जाते हैं, इसलिए पानी दिखाई नहीं देता है, नीचे रह जाता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के हमने आपको पेरेन्काइमा समझा दिए। अब पहली प्रकार का परमानेंट टिश्यू हुआ है पेरेन्काइमा। अब नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 अलग से, नंबर 2 का मतलब परमानेंट टिश्यू दूसरे टाइप का। वो जो टाइप थे वो केवल पेरेन्काइमा टिश्यू के थे, लेकिन ये परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, COLLENCHYMA, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है। हर एक टिश्यू के बारे में जब बताना है हमको 10 मिनट बताएं तो बस। हमको कोई टिश्यू बताना है तो उसके बारे में केवल इतना बताना है उसकी सेल कैसी है और वो क्या काम करता है। तो सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated। जो स्पेलिंग समझ में ना आए भरत पूछ लेना। elongated, ELONGATED, elongated माने लंबी लंबी, और लिविंग माने जीवित। ये लिविंग इसलिए बतानी पड़ रही है कि प्लांट के अंदर तो डेड सेल भी होती हैं, लेकिन ये वाली लाइव होती हैं दोनों, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। लिविंग, कॉमा लगाओ, elongated एंड irregular
irregular, IRREGULARLY, irregularly, irregularly। हाँ बच्चे, किसी को परेशानी है तो माइक खोल लिया है। irregularly thickened, thickened की स्पेलिंग है THICKENED, thickened at corners, irregularly thickened। इस प्रकार से ये बना हुआ ना, ये यहाँ पर मोटे, यहाँ पतले हैं, कैसे बोलते हैं? irregularly thickened at corners, यानी कोने कोने पर ही मोटे होंगे इस तरह के, है ना। और इनका काम क्या है ये बता रहा हूं। These tissue found in leaf stalk, these tissue found in leaf stalk below the epidermis, एपिडर्मिस से नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो डंठल होता है लीफ का, उसमें कोलन कायमा पाए जाते हैं पेरन कायमा की जगह पर। अब इनका फंक्शन बोलूंगा नंबर 1, अब बोलूंगा फंक्शन, फंक्शन नंबर 1, तो दोबारा बोलूंगा। दिस टिश्यू प्रोवाइड, ये टिश्यू ये देता है द फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILITY, फ्लेक्सिबिलिटी। दिस टिश्यू प्रोवाइड to parts of plant, this tissue provide the flexibility to the part of plant। आपकी आवाज आ रही है, चकर चकर बंद करो भैया, सुन लो। नंबर 2, this tissue gave mechanical support, मैकेनिकल स्पेलिंग MECHENICAL, support SUPPORT, support to the plant। नंबर 3, it allow ALLOW easy bending, easy माने आसान, bending माने मुड़ना। it allow the easy bending in various part of plant। अब एक बार फिर आपको तीनों फंक्शन बताता हूं। नंबर 1, दिस टिश्यू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट ऑफ प्लांट। नंबर 2, इट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। नंबर 3, इट अलाउ इजी बेंडिंग इन द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। अब आपने पत्ती के डंठल देखे होंगे, पत्ती के बीच में नसें देखी होंगी, है ना। तो ये ऐसी होती है, थोड़ी लचीले टाइप की होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। विदाउट बेंडिंग, दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे मुड़ सकती हैं। उसका कारण केवल ये है कि पेरन कायमा की जगह पर कोलन कायमा होता है, जिसके कोने कोने मोटे होते हैं, केवल ये। तो ये थोड़े, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, पत्ती को तन के खड़ा रखते हैं ऐसे करके। और यदि ये ना हो तो फिर ऐसे हो जाए बिल्कुल लिपलिपी सी। लेकिन ये कैसे रखते हैं, थोड़ा हार्ड बना के रखते हैं और लचीला भी बना के रखते हैं। तो दोनों काम ये कोलन कायमा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, जबकि पेरन कायमा में ये कैपेसिटी नहीं होती। तो कोलन कायमा सबकी समझ में आ गया। अब माइक खोलो, 10 मिनट, कितने मिनट रह गए? 3-4 मिनट रह गए आपके। आप लोगों की संख्या बड़ी नहीं, 15 की लगभग है, 16 की है। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया अपने दोस्तों पर, 17 बच्चे हैं।
रोल है। आप लोगों ने थोड़ा अपने दोस्तों से प्रयास नहीं किया है, या उनकी किसी की प्रॉब्लम आई हो, किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप जरा मुझे शेयर करिए। हाँ, अब क्या वो आ गया? कारण? हाँ बोलिए। 7 की प्रेजेंट। हाँ, 7 की प्रेजेंट लगी हुई है ध्रुव बेटा, लगी हुई है, लगवा दी बंसल ने। हाँ भाई, जरा बच्चों में नाम नाम चेहरे दोनों आ जाए। चेहरे तो फिर बच्चे ऑन करेंगे। अच्छा, आप लोग अपना माइक वीडियो ऑन करेंगे। और वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए, ठीक है बेटा? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो और माइक दोनों ऑन कर लें। और पराग, पराग किससे बात की थी आपने? किसी से बात की थी, दोस्त से नहीं? क्या कह रहा था बेटा? उसके बाद एंड्रॉइड फोन नहीं है? अच्छा, चलो बेटा कोई बात नहीं। मंतव्य कह क्या रहा था? हैं? अच्छा अच्छा, ठीक। और सार्थक, सार्थक, चलो ठीक है, हम तो 15 को पढ़ाते रहेंगे। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम तो बोल दे, चश्मे वाले। डांस, हाँ हाँ, बढ़िया। और ये कंटोपा लगा है, ये कौन है भाई कंटोपा? और घनश्याम नंगा बैठा है भाई? कपड़े पहन लिया कर भाई। हैं? अच्छा, चलो, ऐसा लग रहा है बॉडी बना रहा है क्या लॉकडाउन में? अच्छा, तो आप अपने साथियों से सेंटरिंग दोबारा करिए बेटा, और ये उनका नुकसान हो जाएगा फिर। आप अपना नाम बताओ भाई, जो कान पे ईयरफोन लगाए हुए हैं। ईयरफोन, हेडफोन, हेडफोन जो लगाए, नाम बताओ अपना। नाम बताओ। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो गुस्सा से में क्यों है भाई? कोई हम नाराज हो? हैं? नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने डांट लगा दी है क्या? हैं? हाँ हाँ, इतना उदास मत रहा कर, है भाई? तो दूसरी क्लास का समय आपका हुआ है होगा? है? बंद कर दूं? ब- बंद कर देता हूँ तो, है ना? 40 मिनट का ही होता है।